नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में, जहां हम चर्चा करेंगे आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें क्या क्या रहेंगी, पात्रता आपकी क्या चाहिए, आवश्यक कागजात मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां जमा करवाने होंगे, योजना की विशेषताएँ। तो क्या है इस योजना की विशेषताएँ और पात्र कर्मकार तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप आवेदन के समय अगर कोई त्रुटि करते हैं या गलती करते हैं तो आपको अपात्र घोषित किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आदेश की तरफ और देखते हैं क्या है आदेश। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे ब्लैक कर दीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और देखते हैं क्या है आदेश। तो ये है वो खबर जिसके बारे में आपको रूबरू करवाना चाह रहा था। जहाँ ऊपर लिखा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पात्रता की शर्तें हैं असंगठित कर्मकार हो, 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु हो, मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। तो ये मैंने हमारे पुराने वीडियो में भी बता दिया है आपको। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, साथ ही ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, वहाँ क्लिक करके आप देख पाएंगे। पात्रता जो है EPF, NPS, ESIC के आवर्त होने पर, आयकर दाता होने पर, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप इसके लिए अपात्र हैं। वैसे कागजात के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले है आधार कार्ड, देन चाहिएगा आपको बचत बैंक पासबुक की एक प्रतिलिपि, जनधन खाता उसकी प्रतिलिपि, इन दोनों में से कोई एक हो। वो के अनुसार प्रारंभिक प्रीमियम की नगद धनराशि। तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको नगद धनराशि 50 रुपये चाहिए होगी, और अगर आपकी आयु 40 वर्ष है तो आपको 200 रुपये की आवश्यकता होगी। पात्र होने पर स्वयं का घोषणा पत्र, तो एक घोषणा पत्र है वो आपको देना होगा। नॉमिनी का विवरण, जो आप नॉमिनी जिनको बनाते हो आप उनका विवरण भी देना पड़ेगा। उनसे जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करवाने होंगे। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आजकल आधार सभी से लिंक्ड है और आपको अपने मोबाइल नंबर देने होंगे जिससे हर सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। तो बात कर लेते हैं योजना की विशेषताओं के बारे में। योजना में बने रहने पर 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम रुपये 3,000 मासिक पेंशन की गारंटी। तो अगर आप इस योजना में बने रहते हैं और आप जो रेगुलर जो इसकी किस्त वगैरह हैं वो जमा करवाते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। पेंशन पाने के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन के रूप में पति पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी। बीच में मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर पति पत्नी उसे जारी रख सकता है, अथवा वास्तविक ब्याज व बचत दर ब्याज में जो अधिक हो के साथ योजना जोड़ सकता है। तो अगर आप किसी प्रकार से निःशक्त हो जाते हैं और आप इस पेंशन योजना को जारी रखना चाहते हैं तो जो नॉमिनी है वो इसे जारी रख सकता है। इससे पूर्व छोड़ने पर जमा अंशदान बचत खाता ब्याज के साथ वापस, और 10 वर्ष के पश्चात छोड़ने पर वास्तविक ब्याज या बचत ब्याज दर में जो अधिक हो के साथ वापस। निर्धारित तिथि पर अंशदान जमा न कर पाने पर तय ब्याज के साथ बकाया अंशदान जमा कराने की सुविधा। तो ये पूरा विवरण आपको बैंक से समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पात्र कामगार की बात की गई है, गृह आधारित कामगार, गली में फेरे लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कामगार, सिर पर बोझा उठाने वाले। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो ये थी वो खबर जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा था। तो दूसरी खबर ये है कि जिससे मैं आपको अवगत करवाना चाह रहा था, कल आपने देखा होगा कि मैंने मेरे कम्युनिटी टैब में एक फ़ोटो पोस्ट की थी जिस पे लिखा था मिस्ट्री बॉक्स फॉर स्कूल किड्स। तो जो मेरी टीम द्वारा एक स्कूल में पहुंचाया गया था और उसमें लगभग 30 जोड़ी जूते थे जो वहाँ स्कूल के बच्चों को वितरित किया गया है। तो आप सभी का आभार जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। चाहता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार अपना प्यार हम पे बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।